में थे तो एक पतली सी एनसीईआरटी क्लास 10 की साइंस की लगती थी जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कंप्लीट हो जाते थे। लेकिन वहीं पर जब आप क्लास 11th में आए हो तो आपको एक एक सब्जेक्ट की दो बुक रिफर करनी होगी, वो भी एनसीईआरटी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विश वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो क्लास 10th में प्रमोट हो गए हैं उनका बस एक क्वेश्चन है कि सर क्लास 11th की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि अब केवल उनको अपना बोर्ड नहीं देखना है, अब केवल उनको क्लास 12th नहीं देखना है, अब केवल उनको क्लास 11th में टॉप करना नहीं देखना है, अब उनको आईटी जेईई की प्रिपरेशन भी करनी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नीट की प्रिपरेशन करनी है। तो दोनों चीज़ों को कैसे कोऑपरेट करके एक साथ ले चलते हैं या फिर वो बोर्ड के बाद इन चीज़ों की प्रिपरेशन करें, ऐसे बहुत सारे डाउट उनके मन में दिन रात पनपते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का आज की वीडियो में सोल्यूशन लेकर आया हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, आपके क्लास 11th की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, स्टार्टिंग से आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए कि आप इफेक्टिव तरीके से क्लास 11th को ढंग से पढ़ चुकें। ठीक है, आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट पर देना चाहिए, कौन सी बेस्ट बुक है क्लास 11 12th के लिए और किस तरह से अब आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप क्लास 10th में थे तो एक पतली सी एनसीईआरटी क्लास 10 की साइंस की लगती थी जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कंप्लीट हो जाते थे। लेकिन वहीं पर जब आप क्लास 11th में आए हो तो आपको एक एक सब्जेक्ट की दो बुक रिफर करनी होगी, वो भी एनसीईआरटी। तो आप समझ सकते हो कि कितना ब्रॉड लेवल पे आपको पढ़ना है क्लास 11th में। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स यार क्लास 10 में पढ़ते थे वो रट के भी कंप्लीट कर सकते थे। उनका बस एक टारगेट था कि उनको क्लास 10 में टॉप करना है, बोर्ड में अच्छे मार्क लाने हैं। और कुछ स्टूडेंट तो सोचते थे कि नॉलेज गेन करेंगे। लेकिन जब आप क्लास 11 की स्ट्रेटजी देखोगे, क्लास 11 की स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है। तो ऐसे में सारे स्टूडेंट्स को मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे टिप्स आपको कंप्लीट करूंगा। बेसिकली स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करूं टाइम टेबल की, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करूंगा जिससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। तो टाइम टेबल की बात करूं यार, तो क्लास 10 में क्या था कि आपको 6 आवर में कंप्लीट आपका सारे सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट थे, 6 आप पढ़ सकते थे। साइंस को 1 घंटे आप देते तो आराम से साइंस आपकी 2 से 3 महीने में पूरी कंप्लीट हो जाती। लेकिन जब आते हैं हम क्लास 11 की बात, बेसिकली मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो मैं केमिस्ट्री से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो केमिस्ट्री में यार लगभग 15 चैप्टर है। ठीक है, और एक एक चैप्टर लगभग 10 से 15 दिन लग जाएंगे आपको डीपली कवर करने में, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो नीट और आईटी की। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आपको पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, नोट्स बनाने का भी अपडेट तरीका होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें आपको टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करना है, ना कि चैप्टर वाइज। आप बोलोगे सर टॉपिक वाइज कैसे? भैया टॉपिक वाइज कैसे? मान लो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर शुरू किया, मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में एक टॉपिक आपने पढ़ा जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। ठीक है, उसके बाद कुछ मॉडल आपने पढ़े, तो वहां से रिलेटेड जितने क्वेश्चन उनको देख लीजिए। ठीक है, कि क्या आईटी जेईई में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, क्या नीट में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ना कि आप पूरे चैप्टर का वेट करिए कि जब सर ने पूरे चैप्टर कंप्लीट करवा दें तब हम जाके क्वेश्चन पे जाएं, क्योंकि एक चैप्टर में 200 से 250 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। क्योंकि ये है क्लास 11 जो कि क्लास 10 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। इनफैक्ट मैं बोल सकता हूँ क्लास 10 इतने में था तो क्लास 11 इतने में है। तो आप खुद समझ सकते हो कि आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है। दूसरी चीज़ बात करूँ टाइम शेड्यूल की, तो लगभग यार आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए डेली 2-2 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, उस फील्ड के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, फोड़ के आना चाहते हो आईटी जेईई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को। ठीक है, ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात, स्टूडेंट्स का हमेशा डाउट रहता है सर कौन सी बुक फॉलो करें कि हमारी क्लास 11 में बेहतर नंबर पा सके और हमारे नॉलेज भी अच्छे से बढ़ सके। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को ऑलवेज बोलता हूँ एक हमारे पास बुक है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। अब बोलोगे सर ब्रह्मास्त्र कौन सी बुक है? तो मार्केट में यार बहुत सारी बुक आपको मिल जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड ऑल बोर्ड एग्जाम। आप किसी भी स्टेट से हो एनसीईआरटी को फॉलो करिए, मेरी गारंटी है। ठीक है, आईटी जेईई के लगभग क्वेश्चन एनसीईआरटी से पुटअप होते हैं, नीट के लगभग क्वेश्चन एनसीईआरटी से पुटअप होते हैं। और वहीं पर जब बात करूं क्लास 11 की तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में है। लेकिन उसके साथ अगर आप रेफरेंस बुक रखना चाह रहे हो तो सीबीएसई वाले केमिस्ट्री में प्रदीप ले सकते हैं। ठीक है, और यूपी बोर्ड वाले हमारे लग सकते हैं मॉडर्न एबीसी। उसके अलावा यार आप अरिहंत का 10 साल का मॉडल पेपर इनफैक्ट सोल्यूशन ले सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी ले सकते हो। ठीक है, तो वो आपकी डिपेंड पे है, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट पढ़ना और सारे टीचर वही पढ़ाते हैं और आपके अपने चैनल गूगल केमिस्ट्री पे एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाएगी। तीसरी बात पर आते हैं सर कैसे स्टार्ट करें, क्या स्ट्रेटजी रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं क्लास 11 की पढ़ाई करने के पहले तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप लेना चाहते हो तो तीनों सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। अब आप बोलोगे सर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? केमिस्ट्री का यार पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री
केमिस्ट्री, तो क्या सर उसे पढ़े? नहीं। देखो कुछ चैप्टर ऐसे हैं बिना जिनको पढ़े आप क्लास 11 की केमिस्ट्री पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। आप बोलोगे सर वो कौन से चैप्टर? मैं बोलूंगा यार देखो, आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। ये सारे चैप्टर आपके कोर चैप्टर, मतलब अगर इन पर आपकी बेहतर पकड़ है तो क्लास 11 की केमिस्ट्री आप आसानी से फोड़ सकते हो। ठीक है, इन चीजों को आपको समझना होगा। तो सबसे पहले सारे सब्जेक्ट के बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लो, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियोस देख लो, देन आप क्लास 11 की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इतने बड़ी चीजों में हाथ लगाने के पहले आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। मैं आपको बार बार बोलता हूं ना, तो ठीक है, सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स को ये चीज करनी है। अच्छा, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? स्ट्रेटजी यही है कि आपको टॉपिक वाइज नोट्स बनाना होगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 10th में क्या था, छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे, लेकिन 11 में बड़े बड़े डेरिवेशन आएंगे, बड़ी बड़ी मैकेनिज्म आएंगी, केमिस्ट्री के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे। तो ऐसे में अगर आप एक टॉपिक कवर करते हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो, और जब वो क्वेश्चन हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस से आप लगातार उस काम को करोगे और अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। तो ये रहनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी क्लास 11 के लिए। ठीक है, आपके जो भी डाउट होंगे कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप डाउट पूछ सकते हैं और 100% उस पर वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, अभी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को लेकर चल रहा हूं, क्योंकि मेरा जो कोर सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड बता रहा हूं। ठीक है, और एक चीज बता दूं यार, क्लास 11 की जो केमिस्ट्री है, जो फिजिक्स है, जो बायोलॉजी है, जो मैथमेटिक्स है, ये लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। मतलब ये मत सोचना यार कि बोर्ड में बस बोर्ड हमको 12th देना। ठीक है, लाइफ में आप जो भी एग्जाम दोगे यार, बीएससी एमएससी कुछ भी करोगे, तो यहाँ के जो टॉपिक है वो आपके पूरी लाइफ काम आने वाले हैं। तो इसको हल्के में मत लेना, डिटेल में पढ़ना, डीप स्टडी करना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे रट्टाफिकेशन पूरी तरह से फेल हो जाएगा। और जिस तरह से नई नई सोच डेवलप हो रही है, जिस तरह से एग्जाम के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो कोशिश करना ज्यादा एमसीक्यू पे हमेशा प्रैक्टिस करते रहना। और आपके अपने चैनल गूगल केमिस्ट्री पे सारे चैप्टर आपको मिलेंगे, सारी नोट्स मिलेंगी, एक टॉपिक कवर होने के बाद एमसीक्यूज मिलेंगे, लाइव डाउट सेशन मिलेंगे। ये सारी चीजें आपके अपने गूगल केमिस्ट्री चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो टेंशन मत लेना क्लास 11 के जितने स्टूडेंट्स हो। लेकिन एक चीज हमेशा बोलूंगा कि किसी भी चीज को शुरू करने के पहले एक रोड मैप होना जरूरी है। तो रोड मैप यही है यार कि मिनिमम आपको 6 आवर की स्टडी करनी है। अगर आप लाइफ में कुछ फोड़ना चाहते हो, आईटी जेईई और नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, ठीक है, तो 6 आवर का स्टडी प्लान बना लो। स्टडी प्लान मैं नहीं बताऊंगा, सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग प्लान होता है कि मैं सुबह ज्यादा पढ़ता हूं, कुछ बच्चे कहते हैं मैं शाम को ज्यादा अच्छा पढ़ता हूं, मैं दोपहर को अच्छा पढ़ सकता हूं। तो वो आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बना लीजिए। ठीक है, अभी स्कूल जब तक नहीं खुल रहे हैं ऑनलाइन शुरू कर दीजिए। लेकिन मैं सारे स्टूडेंट्स से यही बोलूंगा कि सिलेबस छूने के पहले सिलेबस से रिलेटेड जितने बेसिक कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री हैं, जितने बेसिक कॉन्सेप्ट आप फिजिक्स हैं, मैथमेटिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको आप रिवाइज करिए, देन आप क्लास 11 के सिलेबस पर हाथ लगाइए। तो इतने सारी बातों से आई होप आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और वीडियो को फैलाना जमकर, जिससे बहुत सारे आप ही जैसे स्टूडेंट जो इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि सर प्रमोशन हो गया, अब क्लास 11 की शुरुआत कैसे करें, ये चीज़ आप कर सकते हो। साथ ही मेरी प्लेलिस्ट में क्लास 11 के दूसरे और तीसरे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप वीडियोज़ देख सकते हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ बेसिकली केमिस्ट्री की, तो बैलेंसी, ठीक है, बैलेंसी क्या होती है, बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपकी कवर है तो मैं मान सकता हूं आप केमिस्ट्री बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही यार, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष आपके लाइफ के लिए।